सहिष्णुना अमानीनांग मान देना कीर्तनीय सदा। महाप्रभु इसी बहुत बढ़िया, सबसे सुंदर, दीनहीन, बिल्कुल, पेड़ से भी ज्यादा सहनशीलता, हाँ, दूसरों को यथायोग्य सम्मान दो, खुद सम्मान की भूख मत रखो। लेकिन आज के टाइम में तुम्हारा सिर्फ उल्टा हो रहा है। ये तो महाप्रभु का यही शिक्षा, इसलिए हम लोग उनको परंपरा में इसलिए हम कोशिश करते हैं। महाप्रभु और एक श्लोक बोले ना अहम विप्र न च नरपति, कहते विप्र नहीं, नरपति नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं कौन हूँ? बोले मैं गोपी भर तो पद कमल दास दास दासन दासन दासा, हम सेवक के सेवक के सेवक। इसलिए हम लोग अपना को हर समय हम भगवान की, राधा जी के अपना सेवक हम मानते हैं। इसलिए कारण, और जो शंकराचार्य जी का जो मतवाद है, उनका मत है, उनका चारों मत शब्द है जी। एक अहम ब्रह्मास्मि जी, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, और प्रज्ञानाम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये चार जो है, ये चार बात, ये ज्ञान मार्ग वाले हो गए, ज्ञान मार्ग के चारों हो गए। अहम ब्रह्मास्मि जी, मैं वही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो, सब सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो सबको ही ब्रह्म मानते हैं, वो अपना को ब्रह्म मानते हैं। लेकिन यद्यपि ये जो चार महावाक्य है उसका अर्थ दूसरा है। महाप्रभु बोले इसका अर्थ ये नहीं जी, वो अर्थ को उन्होंने गलत अर्थ लगाया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। हाँ, अनर्थ कर दिया, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम ब्रह्म नहीं, हम ब्रह्म के हैं, हम ठाकुर जी का सेवक। अच्छा, हम ब्रह्म के अंश हैं, मतलब हम ब्रह्म के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, इसलिए हम ब्रह्मासी कहा गया। हाँ, इसलिए तत्त्वमसि, वो कहते तुम वही, बोले नहीं, तत्त्वमसि तुम उनके ही हो, उनके ही हो। और इसका अर्थ दूसरा लगा, तत्त्वमसि का मतलब मैं भगवान हूँ, अपने को भगवान मानो। इसलिए वो लोग बड़े अभिमान से, लेकिन महाराज श्री जगत गुरु लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 2500 साल में, बल्कि जब से शंकराचार्य जी आए हैं, 4 या 5 जगत गुरु हुए हैं। 4 या 5 जगत गुरु जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और ये लोग शंकराचार्य, ये लोग जो रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय के, ये 4 वैष्णव संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय में एक ही करीब एक ही, थोड़ी सी इधर उधर एक ही, थोड़ा तो मतभेद है, थोड़ी सी है तो राधा अवतारी, सब राधा अवतारी भी मानेंगे। राधा हम लोग सबके सब ये 4 संप्रदाय में भगवान को प्रभु मान करके उनको सेवक रूप में ये 4 संप्रदाय मानते हैं। लेकिन जो शंकर संप्रदाय है, उनके संप्रदाय में जो जगत गुरु वो अलग अलग है, उसमें ये 4 वैष्णव संप्रदाय। महाराज जी, अभी जैसे पीछे आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने सुना होगा, पीछे काफ़ी आया है, शंकराचार्य जी ने सरेआम कहा, स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो द्वारका पीठ के हैं या के बद्रिका आश्रम के हैं, अब साईं की पूजा मत करिए, साईं राम जो लिखा जाए, साईं की पूजा मत करिए। उन्होंने कितना विवाद रहा, अभी वो कहाँ तक सच है कहाँ नहीं, वो जगत गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, सनातन धर्म के इतने बड़े शंकराचार्य हैं, पीठ के हैं, हम उनका वंदन करते हैं। लेकिन मैं आपसे खाली इतना जानना चाहता हूँ कि आप भी एक संत हैं, गौड़िया मठ से हैं, तो साईं की पूजा क्या, देखो दर्शक देख रहे हैं और दर्शकों को मालूम होना चाहिए, आप सच बताएंगे कि साईं कोई भगवान थे या महापुरुष थे या कोई ऐसी कोई परंपरा थी? क्या उनकी पूजा करनी चाहिए या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी, किसकी पूजा करनी चाहिए? आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए इसको। शास्त्र में पहले लोगों को पता चलनी चाहिए कि जो भगवान जो शब्द है, इसका तात्पर्य क्या, पहले ये समझे भगवान का अर्थ क्या, फिर उसको किसको भगवान बोल सकते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान का अर्थ क्या? भाग मतलब होता है ऐश्वर्य जी, बान मतलब उसका जो अधिकारी व मालिक जी। बोले भग ऐश्वर्य, पुराण में बताया जिसको अंदर में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में हो जी, उसको भग कहते हैं जी। बोले 6 ऐश्वर्य क्या है? बोले समग्र सस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणांग भव इति गणा। ये 6 ऐश्वर्य हो गए। इसका मतलब समग्र सस्य, बोले थोड़े मोटे ऐश्वर्य का मालिक नहीं, बोले विश्व ब्रह्मांड का सारे ऐश्वर्य का जो मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हो, जो वो वाला ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य। वीर्यस्य, वीर्य मतलब होता है पराक्रम, जिनसे बड़ा जगत में कोई पराक्रम नहीं, बलशाली कोई हो ही नहीं। यानी कि समग्र हो गया, सबसे बड़ा उनसे बड़ा कोई ना हो, दूसरा हो गया उनसे बलशाली कोई ना हो, और तीसरा होता है ऐसा वीर्य से जस,
मतलब विश्व ब्रह्मांड में केवल एक ब्रह्मांड नहीं, जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिसका जस तो यश उनसे बड़ा कोई यश ना हो, जस नहीं हो। 3 हो गया। श्री मतलब पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो सुंदर हो, जिससे और सुंदर जगत में कोई नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो अब जो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में सुंदरता में कामदेव है, तो कामदेव के भी कामदेव जो सबसे ऊंचे, जो सबसे वो सबसे, इसलिए कृष्ण का नाम मदन मोहन है। मदन मोहन है, मदन के मोहन करने वाले कृष्ण भगवान है। इसलिए सबसे जो सुंदर हो, ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान मतलब होता है जिससे बड़ा ज्ञान और जगत में किसी को नहीं होनी, यानी कि ज्ञान की अंतिम सीमा खत्म होगी, वहाँ ज्ञान खत्म हो गया, उसके ऊपर कोई ज्ञान ना, अंदर सारे ज्ञान हो। ऐश्वर्य जैसे ज्ञान, वैराग्य मतलब पृथ्वी में सबसे ज्यादा वैराग्य जिसको अंदर में हो। हाँ, इसलिए कहते हैं जो 6 गुण थोड़ी मोटी नहीं, जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में हो तभी उसको भगवान कहलाएंगे। देखो हम कृष्ण में देखिए थोड़े से कैसे 6 गुण का उनके अंदर। ज्ञान में जब वो शांतिपनि मुनि को आश्रम में गए, उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन किया है। अभी तक किसी ने ये सब चीज को नहीं किया उन्होंने 64 गुरु के यहाँ किया, गुरु को उन्होंने किया है, अध्ययन किया। 64 दिन में एक कला को सीखने के लिए जिंदगी लग जाता है, लेकिन कृष्ण सारे कला को आयत्त किया है केवल 64 दिन में। सुंदरता, पृथ्वी में कृष्ण इतने सुंदर है, विश्व ब्रह्मांड को कामदेव जैसे व्यक्ति अपने आप आलिंगन में, चाहे वो वाला जो मुहावरा गौरांग महाप्रभु बोलते थे, अगर अपना स्वरूप देख के भी अपना आलिंगन करने का मन करता है। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर नील बड़ी खंभों में देखते हैं तो वो अपने को आलिंगन करते हैं। आकाश में राधा होती, वो भगवान का। इसलिए यहाँ पर बताए जो 6 गुण और भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ये चीज को समझनी चाहिए। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जैसे भगवान राम 11,000 साल तक राजत्व किया, लेकिन अब उनको स्वरूप में कभी बूढ़ा, उनको गोप, कभी दाढ़ी मोच कभी उनका नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में बताया भगवान का जो स्वरूप है नव किशोर नटवर, इनका स्वरूप है। किशोर मतलब 14.5 साल से जिसका उम्र कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, शास्त्रों में 16 साल की उम्र लिखी है, भाई 16 साल के हमेशा रहते हैं श्री कृष्ण भगवान, 16 साल से ऊपर नहीं रहते। इसलिए भगवान का कभी दाढ़ी कोप नहीं निकलता, हो ही नहीं सकता। और उनका जो शक्ति, राधा रानी, सीता, लक्ष्मी, इनका उम्र भी कभी नहीं बढ़ती है, एक ही उम्र में रहते हैं। और तीसरी बात है भगवान कभी मरते नहीं। जैसे राम, अब रामायण देखे होंगे, सारे अयोध्यावासी जब गए सबके सब सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन भगवान पर महाराज जी, हाँ ठीक है, इस चीज को सुनिए। इसलिए जब भगवान राम गए वो अकेले नहीं गए, अब रामायण देखे होंगे संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर प्रभु राम गए, केवल एक हनुमान को छोड़ कर गए, क्योंकि भक्ति करने के लिए, भक्ति को स्थापन करने के लिए। हाँ, इसलिए पूरा अयोध्या से सांकेत से रथ आया, पूरा अयोध्या लेकर गए भगवान कृष्ण। जब इस जगत से जाते हैं, यहाँ से एक कीड़े मकोड़े तक भी ब्रज में नहीं थे। जब वज्रनाभ ने राजा बने, देखा ब्रज खाली, कोई नहीं, क्योंकि कृष्ण पूरा धाम को साथ में आते हैं और पूरा धाम समेत लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं थे जब वज्रनाभ राजा बने, परीक्षित महाराज और वज्रनाभ को युधिष्ठिर महाराज अंतिम समय में इनको एक हस्तिनापुर का राज्य बनाया परीक्षित को, और वज्रनाभ को राजा बनाया वृंदावन के। उन्होंने देखा कोई एक प्राणी नहीं वहाँ पर, कोई नहीं। बोले क्यों? भगवान धाम को साथ में आते हैं और धाम को लेकर के जाते हैं, इसलिए भगवान कभी मरते नहीं। भगवान कभी लेकिन महाराज श्री एक बात और भी लिखी है शास्त्रों में कि वो तो काल जो है, यमदूत यमराज तो किसी को छोड़ता नहीं। वो 11,000 साल भगवान राम आए अयोध्या में 11,000 साल पूरे हुए, आगे बोला महाराज मैं आपको याद दिलाने आया हूँ, आपकी इच्छा है, चाहिए ना चाहिए वो आपकी इच्छा, कितने साल रही आपका राज है, आपका नहीं, लेकिन मैं तो आपको याद दिलाने हूँ। तो ये नहीं कि उस भावार्थ ये था महाराज जी अब चलिए आप, यानी भगवान राम को भी नहीं छोड़ता काल। तो यम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यानी जाना सबको पड़ता है, भगवान हो, महापुरुष हो, साधारण हो, कोई भी हो। नहीं, ये चीज को हमें समझनी चाहिए जी। जब तक हम किसी संतों के पास में सही नहीं आते हैं, ये शास्त्र को पढ़कर भी हम नहीं। हाँ, तो इसका निरूपण बताइए आप। ध्रुव महाराज का नाम सुने जी, उन्होंने सशरीर में वैकुंठ विजय किया है। सशरीर में, सशरीर गए, जब भगवान के भक्त सशरीर में जा सकते हैं, तो भगवान की क्या बात? भगवान तो क्यों नहीं जा सकते? इसलिए भगवान की बात, इसलिए कभी कभी भगवान
इस जगत से जाने के लिए कभी कभी एक बहाना ढूंढते हैं। अच्छा, एक लीला करते हैं, केवल एक लीला करते हैं और कुछ नहीं है। इसलिए कृष्ण जब गए इस जगत से, उनको साधारण रूप में क्या दिखाया, जैसे बहेलिया ने बाण मारे, साधारण रूप में। लेकिन ब्रह्मा शंकर जी, अब भागवत पढ़कर देखिए, ब्रह्मा शंकर जी क्या देखते हैं। ब्रह्मा शंकर जी ने देखा गोलोक वृंदावन से प्रभु के लिए विमान आया है, प्रभु जी स्वयं बैठे और जाते समय ब्रह्मा जी को मिल करके, शंकर जी से मिल करके, सारे देवताओं से मिल करके प्रभु अपना धाम में जा रहे हैं। तो लेकिन साधारण जन महाराज जी, साधारण जन तो वो देख नहीं पाता ना इन चीजों को, उनके पास दृष्टि नहीं है। इसलिए शास्त्र ने बताया, हमारा जो ग्रंथ शास्त्र है ये वैष्णव का अनुगत्य में शास्त्र को पढ़ेंगे तो फिर इसका सही तात्पर्य को हम समझ। अच्छा महाराज, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये होगा, क्या गौड़िया मठ आप जो हरे राम हरे कृष्णा के करें, अभी वृंदावन में सुना है कि सबसे उच्च कोटि का एक मंदिर बनने जा रहा है जो 70 मंजिल का आसपास होगा, तो ऐसा भव्य मंदिर बनाना है तो सौभाग्य की बात है इस देश के लिए भी और देश की एक जनता के लिए भी। तो आप उसको क्या समझेंगे, ऐसा मंदिर बनाने में एक मंदिर बनना चाहिए या एक खाली भक्तों के चढ़ावे की या पैसे की दृष्टि से होना चाहिए, कौन सी दृष्टि से आप देखते हैं इसको? अभी तो हम उस विषय में कहीं विचार ही नहीं किया जी, लेकिन शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में एक शब्द आया है जी, उसमें कह रहे हैं ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण है। जी, सारे वस्तु उनकी सेवा में ही लगने पर तभी वो वस्तु की सार्थकता है। बहुत अच्छा, इसलिए प्रभुपाद का ये सिद्धांत है, सारा दुनिया का मालिक वही है। जब दुनिया का मालिक वही है, जब सारे वस्तु उनकी सेवा में लगे तब वो चीज की सार्थकता है। ये शास्त्र चैतन्य चरितामृत तो इसमें ये गौड़िया मठ से श्रीधर महाराज से आपने सुना, कितना प्यारा वर्णन किया चैतन्य महाप्रभु का, श्री कृष्ण भगवान का, राधा का और चारे जगत गुरुओं की परंपरा और नवदा भक्ति और वैदिक भक्ति आपने उन्होंने निरूपण किया। ये निचोड़ ये निकला कि भगवान के, ये भगवान की सृष्टि है, भगवान सर्वव्यापक हैं, तो सब कुछ भगवान का है, यानी हमारा शरीर से लेके एक एक रज कण कण भगवान का है और वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगे, ऐसी मान्यता लेके चलना चाहिए भक्तों को भी, एक आम मनुष्य को, जन साधारण को भी। जो आज ये कलयुग के अंदर एक धारणा फैल गई है कि उस फला मठ ने करोड़ों रुपए का मंदिर बनाया है, उसने करोड़ों का ये अपना साम्राज्य बनाया है, आश्रम बनाया है, ऐसी भावना ना रख के केवल अपने मन में श्री कृष्ण भगवान को धारण करके हमें अपनी भक्ति करनी है। और जैसे बताया महाराज श्री ने कि वैदिक भक्ति और नवदा भक्ति दोनों एक ही हैं। जैसे ये पहली क्लास का बच्चा है, वो अपने MA BA करता है, यही एक सीढ़ियाँ हैं भक्ति की, और भक्ति से ही हमारा असली मकसद हल होगा और लक्ष्य प्राप्त होगा। शेष फिर नमस्कार। मैं आज एक ऐसी कॉलोनी में खड़ा हूँ जिसको चर्च कॉलोनी कहा जाता है, महरौली इलाके में, और ये सारी चर्च कॉलोनी के नाम से मशहूर है। तमाम जितने लोग रहते हैं यहाँ पे सब क्रिश्चियनिटी धर्म के लोग रहते हैं। ये एक धर्म के लोग रहना कोई स्वाभाविक बात नहीं है, अनेकों जगह लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की खासियत है। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ये जो ना केमिस्ट्री है, सेंट जॉन चर्च है, ये यहाँ पे जिसको कि हम जो ना लोगों को आखिरी सफ़र में यहाँ दफनाया जाता है। और मेरी दाईं तरफ, मेरी बाईं तरफ जो इधर मेरी चर्च है, ये सेंट जॉन चर्च है, चर्च जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, CNI की। और यहाँ पे बहुत पुरानी चर्च बनाई गई है और इसके साथ में पूरी कॉलोनी है। ये कॉलोनी बड़ी एक अद्भुत कॉलोनी है। ये चर्च में ऐसा कहा गया कि चर्च ये बहुत पुरानी चर्च थी, इसमें बहुत पुरानी है। जब कुछ ही एक आध चर्च होती थे, एक आध लोग होते थे, लेकिन आज ये पूरी चर्च की कॉलोनी इस क्रिश्चियन कॉलोनी के में कहा जाता है। क्रिश्चियन कॉलोनी को होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी यहाँ की अद्भुत बात है, एक विशेषता है कि यहाँ जितनी भी ये चर्च की कॉलोनी है, ये जितने क्रिश्चियन हैं, ये ऐसा सुना गया है, सभी लोग बताते हैं, ये सब धर्म परिवर्तन होकर बनाए गए हैं। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, गरीब हैं, जैसे भी लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, सब यहाँ धर्म को परिवर्तन करके यहाँ लाया गया है और उनको इसी आधार पर यहाँ बसाया गया है।
उन्हीं के लोग हैं, या बाहर से किसी को आने नहीं दिया जाता है। ये एक ऐसी अद्भुत कॉलोनी है। तो ये धर्म परिवर्तन क्यों करके लाया जाता है, क्यों इसका होता है, क्या जानबूझ के करते हैं या इनको मजबूरी में कराया जाता है या किसी लोभ लालच में कराया जाता है, इन सब बातों की हम पड़ताल करेंगे इस चर्च कॉलोनी के अंदर। तमाम ये कॉलोनी है, सब इसको जानते हैं, तो फिर ये धर्म परिवर्तन ऐसा क्यों किया जाता है? अगर चर्च के नाम से या और किसी धर्म के नाम से, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के नाम से, किसके नाम से किया जाता है, इन सब की आज पड़ताल करेंगे। और हम चलेंगे, जानेंगे, हम चर्च में भी फादर के पास चलेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे, दिखाएंगे आपको इस कॉलोनी के अंदर। ये अद्भुत कॉलोनी, ये मेहरौली के कुतुब मीनार के नीचे है ये कॉलोनी। तो क्यों धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और चलिए हम आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस कॉलोनी की क्या महत्ता है। आइए पीछे पीछे आ जाओ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कॉलोनी में कितनी बड़ी कॉलोनी है। देखिए इतने ये है मेरे हमारी तरफ, बहुत दूर तक जरा देखिए है। यहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, कम से कम हज़ारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। और इधर भी हैं कॉलोनीज़ का ये सारा इलाका है। ये आप देखिए, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आओ, ये मेरे पीछे देखिए इतनी सारी कॉलोनी है, कितनी का मैं इसके पिछले वाले हिस्से में आ गया हूँ। आप देखिए मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं। ये ठीक कुतुब मीनार के नीचे पीछे है, तमाम यहाँ पे लोग रहते हैं, पूरी इस कॉलोनी है ये। और यहाँ पे हम लोग आपको लेकर चलते हैं पूरे पीछे तक। आप आइए। इस कॉलोनी के पिछले वाले हिस्से में आया हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुतुब मीनार। मैं बिल्कुल ठीक कुतुब मीनार के पीछे हूँ और यहाँ से कॉलोनी बसती है। इस तमाम कॉलोनी की चर्च कॉलोनी कही जाती है। सारे तमाम क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं यहाँ। गरीबों का ज़्यादातर ऐसे परिवार हैं जो मिडिल क्लास के परिवार हैं या उससे नीचे भी क्लास के परिवार, कोई ऊँचे परिवार नहीं है। इसकी ये यहाँ पे लोगों से हमें मालूम चला कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं धर्म परिवर्तन करके रखे, 100 के 100% धर्म परिवर्तन, कुछ 1-8% को छोड़ के बाकी तमाम यहाँ पे धर्म परिवर्तन करा के ला गए हैं या बसाए गए हैं। इस कॉलोनी का भी ये नियम है कि यहाँ पे कोई अगर या किसी को आना है तो यहाँ जब भी मकान लिया जा सकता है जब वो क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियनिटी को धर्म को अपनाए, जब ही लिया जा सकता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये हवाई जहाज़ भी अब जा रहा है यहाँ ऊपर। दिखा दो हवाई जहाज़ को, दिखा दो, ये जा रहा है। ये रेड जोन है, आप देख रहे हैं कि ठीक की कुतुब मीनार के ऊपर से का हिस्सा है। और ये मैं आपको इसके लिए पिछले हिस्से से लाया हूँ। ये मुग़ल कालीन कुतुब मीनार है, ठीक इसके नीचे। पहले यहाँ इक्का दुक्का मकान होते थे, लेकिन आज ये हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग रह रहे हैं। और ये ईसाई धर्म, खाली हमें ईसाई धर्म से हम बात नहीं कर रहे हैं। ईसाई धर्म का मतलब ये परिवर्तन करके, धर्म परिवर्तन करके, जो कि घोर पाप है, बिल्कुल अन्याय है। गरीबों को बहला के फुसला के यहाँ लाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनको किया जाता है। ये अलग जात का विषय है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। जिसकी मर्जी है धर्म परिवर्तन करे, किसी चीज़ में रहे, कैसे भी कुछ करे, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल सर ये है कि किसी को ज़बरदस्ती लोग लालच दे के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये जांच का विषय है। ये इसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। हम तो खाली आपको एक दिखाने के लिए, हाँ ये एक ऐसी अद्भुत कॉलोनी है जो दिल्ली के बीचों बीच मुग़ल कालीन कुतुब मीनार के नीचे एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी के अंदर नीचे धर्म परिवर्तन हो रहा है और सरेआम हो रहा है। उसके अंदर सबको मालूम है कि धर्म परिवर्तन करके लोग लाए गए हैं। क्यों है ऐसा, आइए जान पहचान करते हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं क्या वो सच्चाई बताएंगे। ज़्यादातर से हमने ऑफ कैमरा पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इस बात को हम नहीं माना। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ बता दें, और नहीं तो हम चर्च में चलते हैं, फिर फादर से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। ले अब मैं इस चर्च कॉलोनी के, मेहरौली चर्च कॉलोनी के चर्च के सामने खड़ा हूँ। पादरी फादर से जिससे हम इंटरव्यू लेना चाहते थे वो तो चले गए हैं बंद करके, लेकिन हमने जनरल सेक्रेटरी को, यहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी है इस चर्च के, उनको बुलाने की कोशिश की है। वो आते हैं तो हम चर्च में आपको लेके चलते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई यहाँ से कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं और ये धर्म परिवर्तन करके कैसे उन्होंने किया है, कैसे ये धर्म परिवर्तन करके रह रहे हैं, और क्या ये सब खुश हैं या इनके साथ जबरन किया जाता है या इनके साथ और कोई जन अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, या प्यार से इनको किया जाता है। ये कन्वर्शन क्यों हो रहा है,
इस कन्वर्शन का पूरी कहानी का पूरा हम सच्चाई का हम जानना चाहेंगे। इस सच्चाई को लेके हम लोग अपने चर्च के अंदर हम जो अभी चलते हैं और सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं, फिर उनके बारे में उनसे पूछते हैं किस तरीके से क्या है। क्रिसमस आ रही है, उनको हैप्पी क्रिसमस की भी और हम नए साल की भी बधाई के साथ में बात करते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ जनरल सेक्रेटरी के साथ। अब मैं चर्च के सामने खड़ा हूँ और कुछ यहाँ दर्शनार्थी आए हैं चर्च में अपना करने के लिए। देखता हूँ कि वो लोग क्या उनकी क्या। आप यहाँ चर्च में क्या करने आए हैं? मैं देखना चाहता था कि कैसे कॉन्फेस करते हैं। शी इज अ क्रिश्चियन। शी इज अ क्रिश्चियन। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आई एम अ मुस्लिम। यू आर ए मुस्लिम। तो आप मुस्लिम होके भी आप चर्च में आए, तो आपकी क्या भावना, आपकी क्या मतलब आप अपने आप ही आए हैं या ये आपको ये लेके आए हैं या किस प्रेरणा से आए हैं आप? मैं अपनी प्रेरणा से आया हूँ। मतलब आई जस्ट वांट टू सी कि आखिर चर्च के अंदर क्या इंस्पिरेशंस मुझे मिल सकती हैं और क्या अलग होता है हमारे रिलीजन से। आपके रिलीजन से आप मुस्लिम धर्म के हैं। तो आप मुस्लिम धर्म में जो आप अपने आप को जो पूजा पद्धति या जो भी आपकी पद्धति है, उपासना है, जो आप नमाज करते हैं, नमाज मीन्स वंदना, और जो भी वंदना आप करते हैं, वंदना तो एक ही होती है भगवान की, वो किसी भी रूप में हो, अल्लाह के रूप में, ईश्वर के रूप में, राम के रूप में, ईसा मसीह के रूप में। तो आपको क्या आप क्रिश्चियंस हैं, ये आपके क्या लगते हैं? फ्रेंड हैं आपकी, तो वो क्रिश्चियन धर्म की हैं। तो उनसे हम बाद में पूछेंगे। तो आप इनसे कुछ प्रभावित हुए कि अपनी तरफ से ऐसे ही आए हैं? मैं अपनी तरफ से और एक्सप्लोर करना चाह रहा था दूसरे रिलीजन्स को। भी आपको कैसा लगा? अभी तो बंद है जैसा आप वैसे उनसे कुछ सुना होगा तो आप थोड़ा इम्प्रेस हैं या वैसे? उनसे सुना नहीं, मैं एक्चुअली इनसे क्वेश्चन करता रहता हूँ कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अच्छा, तो आप उनसे इम्प्रेस हैं इस बात से? आई जस्ट आस्क्ड हर क्वेश्चन। तो अब आपसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? गीतांजलि। गीतांजलि। अच्छा, आप गीतांजलि आप क्रिश्चियन हैं बाय बर्थ हैं? हाँ जी। हैं या कन्वर्ट होके बने हैं ऐसा? बाय बर्थ हैं। तो बाई बर्थ है, तो जैसे आपके फ्रेंड हैं मुस्लिम हैं, तो कल को अगर जाइए आपका अगर जाए उनको सिद्धांत अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो ये कन्वर्ट होना चाहें तो हो सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कन्वर्जन्स होता है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकते हैं। हाँ जी। ये आपका धर्म अपना सकते। तो मतलब आप लोग कल को चल के आप लोग मान लीजिए फ्रेंड हैं आप, और कल को ऐसा संजोग भगवान बनाता है भाई आप लोग शादी करना चाहें या आप एज ए फ्रेंडशिप भी रखें, नहीं एज छोड़िए, मैं उस बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए फ्रेंडशिप भी रहे, आपके एज ए नेबर भी हैं आप, या और भी कुछ दूसरे के रहे, मैं आपको वो नहीं पूछ रहा हूँ। तो आप लोगों का इसमें अपनी इच्छा से आप लोग दोनों धर्म के, तो कभी आपस में बातों में कभी मतभेद ऐसा होता है कि भाई आप फ्रेंड हैं, भाई आपके इसमें ये सिखाया जाता है, हमारे इसमें ये सिखाया, तो ऐसी कोई बात तो नहीं होती आपस में? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक डाइवर्जन, बाइबल और कुरान में डाइवर्जन वहाँ आता है फॉर देम जीसस इज जस्ट अ प्रॉफिट। ओके। और हमारे में वी टेंड टू फॉलो जीसस। ओके। और वहाँ से क्रिश्चियनिटी शुरू होती है। अदरवाइज उससे पहले जूडिज्म वाज। जूडिज्म तो एक जूडिज्म तो एक हिस्सा है। जूडिज्म जो है जो जीसस क्राइस्ट ने जहाँ से उसको ज्वाइन किया, एक उस संस्था को जहाँ से उन्होंने टीचिंग पढ़ाना शुरू किया जीसस का, क्योंकि क्राइस्ट तो टाइटल है, जीसस उनका नाम है। तो आपने अपने धर्म से आप जो अपने से प्रभावित हैं, तो क्या आप उनको कभी बताया कि ये भगवान है, गॉड, बट आप इनको ऐसा माने, ऐसा कुछ है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मतलब व्हेन आई रीड द बाइबल आई बेसिकली फॉलो द टीचिंग्स। वहाँ पे क्या टीचिंग्स ऑफ जीसस और टीचिंग ऑफ अल्लाह। और मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ, तो हमारे इस्लाम में जो जीसस के फॉलोअर्स थे वो क्रिश्चियंस हो गए, जो मोहम्मद वो मूसा के फॉलोअर्स थे वो ज्यूज हो गए, बट हमारे लिए वो सारे प्रॉफिट्स थे, भेजे गए अल्लाह की तरफ से थे। हाँ ठीक है, आपके धर्म में तो प्रॉफिट माने गए, लेकिन मैं आपसे क्या, जैसे आपने जीसस के लिए जूइस का वो हो गए, तो आप क्या मानते हैं इस बात के कि जीसस जो क्राइस्ट थे तो वही भगवान के अवतार थे? आप ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं मानते। प्रॉफिट के ही वो एक हिस्सा थे। प्रॉफिट के हिस्सा थे। तो वो यहाँ पे एक थोड़ा सा आता है कि भाई आपकी मान्यता ये है, लेकिन जहाँ तक जो क्रिश्चियनिटी का सवाल है वो उनको मानते हैं कि वो भगवान थे। तो आप सन ऑफ गॉड थे ना? ही वाज ए मैसेंजर टू द गॉड, ऐसा बोला गया। ही वाज अ सन ऑफ गॉड। ही वाज अ सन ऑफ द गॉड, सन ऑफ गॉड, बट ही वाज द सन ऑफ जोसेफ। जोसेफ वाज इन जेरूशलम। नहीं जोसेफ वाज अ कारपेंटर। नहीं, इट इज इन हिस्ट्री। वर्जिन मैरी के बेटे थे। वर्जिन मैरी, बट उनका फादर हस्बैंड वाज जोसेफ। मैरी वाज मदर, मैरी वाज a virgin. She was a virgin. She gave birth, Yeah. She was a virgin. Okay. Or it was Okay. when Holy Spirit descended on her that Yeah. she conceived and she became pregnant. was the pregnant. she was not married.
जोसेफ वाज देयर ओनली टू सपोर्ट हर, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी में ऐसी लेडीज को दे वर स्टोन टू डेथ। ओके। और तब जोसेफ he had a dream basically when he got to know Mother Mary is pregnant. He tried to break off the engagement in a very privately, in secrecy. Okay. But then he got a dream by the angel that you have to marry her because this is God's plan. And then he came forward, he accepted her, और उसके बाद वो जेरूसलम छोड़ के गए थे। जेरूसलम छोड़ने के बाद में तो वो इंडिया आए। ये हिस्ट्री में है। यस, इट इज इन हिस्ट्री। इट्स नॉट दे केम टू इंडिया, वन ऑफ द ही केम टू इंडिया, जीसस केम टू इंडिया। Jesus never came to India because He came to India and stay in the monasteries and have studies on the yogas and there's so many meditations and all that. It is in the histories. जो उनके disciples थे, Okay. वहाँ से पास है because at the age of 33 he died. He was crucified. उसके बाद उनके disciples. But he died in 85-year-olds, not 33-5-year-olds. He died at the age of 33. That's. He was crucified, na? He was crucified, but he was not died at that time. When he was crucified, he was in the SN group. Yes, now I remember. There was one SN group in the Jerusalem. They spotted him and they took him to the other place. He was when he was crucified after 7 hours. 7 hours he was on the cross. 3 After hours. 7, No, sir. 3 or something hours. 3 hours. It is a different, different books and I different guess- right selling. See, if you follow the Bible, that's completely different. 3 hours. 3 hours. उसके बाद उनकी death हुई. He was taken off the cross. He was in the tomb. After 3 days he rose. But in so many books, there was a very And- clearly mentioned that he was alive when he was with the cross. He got down by the SN group and he took to somewhere in the isolation place. He was not dead. He was not dead, not dead at all. Right. He gave the preaching and he came to India. Sir, actually, I guess. Christianity में तो नहीं है ये। Alive. I'll give you the book. Which book? There is 2 books. One is a Muslim scholar is in England, one is in America, and one is a Ramakrishna Paramhans, the Indian Swami. Actually, There are see, 3 books. Authors and writers. I have keep read. writing. They have written that this so and so. He got crucified, and he gave the teachings to all the followers. Like, if see, we have just read the Bible, and Okay. then there's Okay. one book also came out. Even the movie, the Da Vinci Code. See, we won't go on believing now But that. in that case, Jesus and Mary there is very Magdalene- much clearly mentioned the last life of the Jesus Christ, that he came to India. He stayed in Kashmir in Kenya district, that's not and still possible, sir. it is a mazar. Still, it is a mazar in the name of the Isa the Mazar. Still today, it's a mazar there. He lived there in the Khairnar district in Kashmir. It's still there. Anyway, I'm not going for the history, Yeah, right. but you can check it up. It is. I have read a lot of things, but that's why I want to be, because you are a similar. 2 आप आदमी हैं, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है. अच्छा संगम है, अच्छी बात है कि आप लोग अपना एक दूसरे का जानना चाहते हैं. जानना भी चाहिए, धर्म की अच्छी बात है. जो मेरी दोस्त क्यूरियोसिटी है तो मैं आ गया था। अच्छी बात है. हम भी क्यूरियोसिटी, हम भी जानना चाहते हैं भाई क्या है, क्या होना चाहिए. हम ब्लेसिंग, हम क्रिसमस आ रहा, ब्लेसिंग चाहते हैं. हम तो फादर के पास आए थे ब्लेसिंग लेने, ये तो बंद मिला. तो आप दोनों पढ़ते हैं, क्या करते हैं? I'm She's a working. teacher. I'm a teacher. You are a teacher in Delhi, Yeah. or you are? I'm a student. You are a Engineering student. So you want to know, both of you, either of the Muslim and he wants to this both side, or your Actually, curiosity is we try there? not to touch on this topic. Okay. What we discuss is basically the good teachings. Good What we teachings, should following. adopt in our What is the lives. good things in the इनका life? interest नहीं है, but मैं अपनी क्यूरियोसिटी से पूछता रहता हूँ कि आपके में क्या So है। I क्योंकि usually stop him कि नहीं यार, let's not get into all this because obviously we are not trying to convert each other. That's right. That's very good. That's fine. Like what But I follow is but just later on some नहीं, I am not talking about you, but later on ऐसा होता भी है कई क्रिश्चियन से. अब तो आजकल तो आउट ऑफ द कास्ट, मैरिज ऑफ द कास्ट को कोई समझता नहीं है. मैं अपनी बच्ची की भी कहता हूँ, मेरी बच्ची भी आउट ऑफ कास्ट है. मैं उसमें डिटेल में नहीं जान, लेकिन ऐसे ही सभी हैं, क्योंकि बड़े सिटीज़ में, शहरों में, सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ कास्टिज्म कोई चीज़ होती नहीं है. और आजकल के स्टूडेंट्स में, खासकर आप लोगों के यंगस्टर में, लेकिन होती है, मानते हैं. मैरिज अभी 2 पीयू के बच्चों को हत्या कर दी गई है ओहो, ऐसा भी है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ कास्ट रीजन. दोनों Caste हिंदू reason. थे बट उनकी कास्ट आपस में मिलने. गुड लक कहता हूँ बोथ ऑफ यू, गुड लक एंड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. आप लोग यहीं से रहने वाले हैं? अरे क्या हुआ सेकंड? चलो इनसे ही बात कर लेते. फादर नहीं, हम इनसे ले लेते. ब्लेसिंग आ रही है, यहीं के होंगे. और संडे को फादर आते हैं. या संडे को तो हमारे पास टाइम नहीं, तो इनसे ले लेते. आप इधर आ जाएंगे 2 मिनट के लिए.
अभी मैं चर्च कॉलोनी में हूँ, जो कि क्रिश्चियन कॉलोनी कहा जाता है, कुतुब मीनार के पास में। ये बहुत पुरानी चर्चित कॉलोनी है। इसमें तमाम एक ही क्रिश्चियनिटी धर्म के ज़्यादातर लोग रहते हैं, कुछ होंगे, लेकिन यहाँ मैं एक चर्च में खड़ा हूँ। अभी हमारे फादर नहीं हैं जो चर्च को बंद करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो चले गए हैं। बहरहाल इस कॉलोनी के कुछ जाने माने लोग मेरे साथ हैं। आइए हम जानते हैं उनसे अभी क्रिश्चियनिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी में कैसे पूजा पत्ती करते हैं और इसमें क्या ऐसी पूजा होती है जो कि अंदर हम लोग करें तो मन को शांति मिले, या कोई दूसरी धर्म का भी आके यहाँ कर सकता है। जैसा अभी आपने सुना, अभी देखा कि एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन पेयर आया, दोनों ने वो जानना चाहते थे, मुस्लिम धर्म का वो जानना चाहता है यंगस्टर भी क्रिश्चियनिटी में क्या होती है प्रे, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ऐसे ही यहाँ कॉलोनी के मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्रिश्चियनिटी धर्म में कैसा क्या है। आप बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमी है, मिसेस प्रेमी। मिसेस प्रेमी, आप बाई बर्थ क्रिश्चियन हैं? जी हाँ, मैं बाई बर्थ यही रहते हैं? जी, कितने सालों से रहते हैं? मैं यहाँ 38 साल से रहती हूँ। 38 साल से रहते हैं। जब तो ये छोटा सा चर्च होगा यहाँ पे, बहुत छोटा, जब से चर्च, इसकी तो उम्र बहुत है, लेकिन कॉलोनी की उम्र कम है। कॉलोनी थोड़ी उस समय नहीं होती थी। तो आप ये जब से आप जो शुरू से ही आप बाई बर्थ चर्च हैं ना, जो क्रिश्चियन हैं? जी हैं? जी हाँ। तो जितने भी आप ये जो चर्च वगैरह की पूजा करते हैं, फादर आते हैं यहाँ, तो यहाँ पे कोई भी धर्म का लोग आ सकता है? जी हाँ, यहाँ कोई भी धर्म का लोग आ सकते हैं। किसी भी धर्म का? जी हाँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, और कोई तीसरे धर्म का हो, कोई भी, गरीब हो, अमीर हो, कोई है, किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं है। तो ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, कैथोलिक चर्च है? नो, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट की है? प्रोटेस्टेंट की है? तो इसमें कोई विशेष लोग ही आ सकते हैं या कैथोलिक लोग भी आ सकते हैं? कैथोलिक भी आ सकते हैं, हर धर्म का यहाँ आ सकता है। हर धर्म का आ सकता है? जी हाँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम डोली जैकब है। डोरिस। तो डोरिस जी, आप भी बाई बर्थ क्रिश्चियन हैं? शुरू से ही क्रिश्चियन हैं आप? फोर फादर्स भी आपके क्रिश्चियंस हैं? आप भी यहीं पर ही रहते हैं? कितने साल से रहते हैं? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल आपको? पहले आप कहाँ रहते थे? पहले मैं वहाँ रहती थी, क्या नाम, हैदराबाद। अच्छा, बाहर रहते थे हैं? दिल्ली से बाहर, दूसरे स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। तो अभी आए हैं आप? तो आप क्या नौकरी वगैरह करने के लिए आए हैं? अच्छा, हाँ। यहीं रहती हूँ शुरू से, मतलब मेरे मदर फादर यहीं रहते हैं, ब्रदर। अच्छा, सारे। तो आप लोग क्या करने? मैं वहाँ पे काम करने के लिए गई। अच्छा, वहाँ काम करने के लिए फिर वापस बच्चे मेरे यहाँ थे तो मैं वापस फिर यहीं आ गई। अच्छा, बच्चे यहाँ पे? अदरवाइज आप पेरेंटल आपके आंध्र प्रदेश वहीं हैदराबाद से हैं? नहीं। हाँ, दिल्ली से ही। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? रॉबिन्सन। आप भी क्रिश्चियन है बाई बर्थ हैं? तो आप ये पूजा पाठ वगैरह क्रिश्चियन पद्धति से ही आप लोग करते हैं? हैं हमेशा से? अच्छा, ऐसा सुना है, आप ये जो थोड़ा सा हमें बताएं, आप तो यहाँ सबसे पुरानी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितनी क्रिश्चियन कॉलोनी है, हमें कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी कन्वर्शन कर सकता है, अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता है। अभी 2 आए मेरे पास, पेयर अभी आए, एक मुस्लिम था और एक क्रिश्चियन था। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है, मैं धर्म परिवर्तन, वो शादी करना चाहते थे 2 पेयर। वो कहते मैं धर्म परिवर्तन करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ और मैं उसको अपनाऊँ, तो मैं थोड़ी अपनी क्यूरियोसिटी मेरी मैं जानना चाहता हूँ। तो ऐसा क्या है, कुछ में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन एकदम से कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, क्योंकि ये मान्यता कि हम किसी के धर्म में अगर कोई होना चाहता है, मान लीजिए वो आया मुस्लिम आया, वो दिल उसको है, वो होना चाहता है, तो आप में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, कोई नहीं है, लेकिन कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई होती है? कैसी? जैसे एफिडेविट बनवाना। अच्छा, उनकी विलिंग होती है। हाँ, कल को हमारे पे या हमारे पास्टर उनके ऊपर कोई, तो उन पे कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं की जाती? हम घर नहीं, कोई पैसा नहीं दिया जाता भाई आप पैसा लेके फोर्सफुली आपको करा जाए या आपको कन्वर्ट कर दिया या आपने, ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन यहाँ तो काफी लोग ऐसा सुना है, यहाँ पे सुन तो कहते हैं कि इस क्रिश्चियन कॉलोनी में तो कन्वर्जन के ही लोग रहते हैं सारे के सारे। ये ऐसी क्या बात है? वो कहते हैं सब के सब गरीब लोग हैं, कन्वर्जन के लोग रहते हैं 100%। मेरे बाप दादा, उनके बाप दादा शुरू से क्रिश्चियन मसीह धर्म में हम हैं। मसीह धर्म में है? जी हाँ। अच्छा, हमारी दादी की शादी लाहौर चर्च में 14 साल की थी। 14 साल की, तो वो भी क्रिश्चियन थी? जी हाँ। तो उनके फोर फादर भी चर्च में, तो में शादी हुई है। तो ऐसी क्यों मान्यता है? यहाँ के लोग इस तरीके से क्यों ये करते हैं? वो कहते हैं जी यहाँ गरीबों का यहाँ पे शोषण होके उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है। ये सारे चर्चों को ऐसे बदनाम क्यों करते हैं? क्रिश्चियन तो गरीब इसलिए है कि वो सिर्फ अपने खाने पीने पे और दुआ बंदगी पे विश्वास करते हैं। हाँ, वो ये नहीं कि भी अपने पोतों और बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहे, करप्ट कर रहे, बेईमानी करके पैसा जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो आज आप जिंदा हो, खाओ पियो, खुदा का धन्यवाद करो, कहानी खत्म।
कहानी खत्म कल के लिए जोड़ना, उसने सारे कुछ हमें कहा कि कल की फिक्र तू ना कर, अच्छा मैं हूँ, हम तो दुआ अच्छा। मांगते कल हैं। की तेरी तो फिक्र। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन फिर क्यों है यहाँ के? जैसे वो हमें बताया कुछ लोगों ने, गार्ड्स ने यहाँ और भी अशोक जी ने बताया, नहीं उन्होंने कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक बाहर का आदमी आके कोई घर भी नहीं ले सकता है, रह भी नहीं सकता है, मगर जब आप घर पहले धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन बनो तो आप ले रह सकते हो, नहीं तो ले ऐसा कुछ सकते। नहीं है, ऐसा कुछ अच्छा, भी दूसरा नहीं। जो मान लीजिए कोई कन्वर्जन करना चाहे तो उसका एक प्रोग्राम होता है 32वां, वो 32वां क्या होता है? बपतिस्मा ये क्या- होता है, देखिए जी, बपतिस्मा पहले तो वो क्या होता है? उसको मैं बता दूं, हाँ। पहले तो उसको बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी। जी हाँ। अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो जी हाँ। तो फिर बाइबल स्टडी करें। पादरी, हमारे फादर उनको सब कुछ सिखाएंगे कि हमारे धर्म में क्या होता है, अच्छा, पहले पादरी पूरा सिखाएंगे वो, पूरा सिखाएंगे उनको। आगे इस ये चीज आप पढ़ो। हाँ 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 जी हाँ। हाँ उसके बाद एक हाँ। होता है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म। जी हाँ, हाँ बपतिस्मा। बैप्टिज्म हाँ उसको आई नो दैट। हाँ जी हाँ, हाँ। हमारे यहाँ तो छोटा बच्चा जो 40 दिन का होता है हाँ हाँ उसका बपतिस्मा होता है, हाँ। लेकिन अगर कोई बड़ा है तो हाँ। पादरी साहब उसको मखसूस करेंगे। उसको मखसूस करना कहते हैं कि भाई ये एक तो उसका क्रिश्चियन- कोई विशेष रीति रिवाज से किया जाता जी हाँ, है? रीति हिला रिवाज। के धुला के जी हाँ। कपड़े बना के? नहीं नहीं, पानी होता है, पानी होता जी है? हाँ। कोई स्पेशल पानी होता है वैसे ही कोई पानी वैसे लेके? ही सादा पानी। सादा पानी। तो उसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं, गंगा वाटर या ऐसा कुछ नहीं? सिर्फ दुआ करी जाती है। दुआ की करी जाती जाती है उनके लिए, और एक डुबकी पानी में लगाई जाती है। अगर वो डुबकी वाला नहीं चाहते तो यहाँ पर पानी डाल के भाई साहब उनको बपतिस्मा देते हैं। हाँ और माँ बाप जो हैं वो उनका नाम बताएंगे, अगर वो वही नाम रखना चाहता है हाँ हाँ तो वो उसी नाम में जाएगा। अगर माँ बाप बदलना चाहते हैं उसका नाम माँ बाप, माँ बाप बदलना चाहे? हम नहीं, हाँ हाँ। फादर नहीं। लेकिन माँ बाप क्यों बदलेगा? अगर जब वो खुद चाह रहा है तो माँ बाप से उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी वो तो नाम खुद में- ही अपना चाहेगा, भी क्रिश्चियन बन रहा तो नाम तो चेंज करेगा। इंसान की एक इंसानियत है, अपनी अपनी होती है, हाँ जी, हाँ जी। विल है। पहले बाइबल इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप हाँ। देख लो कि भी इसके अंदर क्या कुछ है। क्या आपके- कुछ है। अगर आपके मन को भारी, आप कपड़ा भी लेते तो निचोड़ के नहीं, गीला करके कहीं रंग तो नहीं देख छोड़ रहा। देख रहे हैं। अब जांच परख के आपको पसंद है तो हाँ। आप इधर आ जाओ। नहीं, मान लीजिए जैसे ये आए थे दूसरे धर्म के लिए, कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो फादर करेंगे उनको या कैसे, कौन करेगा? फादर ही इनको करेंगे। फादर ही करेंगे। लेकिन उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन- पहले इनको अपने आप को खुद बदलना वो तो उन्होंने बोला, अगर मेरे अपने आप को, मेरी क्यूरियोसिटी में जानूं पहले बाइबल क्या है, चर्च क्या है, क्या कोर्ट से- उपासना पद्धति है। उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कन्वर्शन से पहले? जी मर्जी हाँ, से हो रहा हूँ। कि मैं अपनी मर्जी से हो रहा हूँ। लेकिन कई लोग तो ऐसे जो बिगर किसी परमिशन के ही ऐसे बन जाते हैं, वो तो कुछ हमारे नहीं यहाँ होता। ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं। चर्चों में कई जगह ऐसा होता नहीं, है। हमारे, मैं नहीं कहती कि किसी चर्च में ऐसा होता बहुत- होगा, नहीं होता है, हमने नहीं देखा। लेकिन मैं हमने 40 नहीं साल का देखा। हो गया अच्छा अच्छा। और कम से कम 30 साल तो होश संभाले हो मैंने इस चर्च में कभी नहीं। तो इस कॉलोनी में जितने लोग भी रहते हैं वो बाई बर्थ चर्च का बाई बर्थ, कन्वर्शन जी, वाले बाई नहीं है। ऐसे लालची तो ये कोई जो नहीं कि भी ये जमीन जो के बाहर चक्कर जो में बन जो गया। कुछ लोग कहते हैं बाहर बड़ी जो कहते हैं जी चर्च कॉलोनी में तो सारे कन्वर्शन है, नहीं, नहीं, बाहर से आए हुए लोग हैं हमारे नॉन कन्वर्शन। क्रिश्चियन फ्रेंड है, हाँ, वो हाँ। बोलते हैं कि भाई हमारे को क्रिश्चियन बन जाते, जमीन दिलवा दो। अच्छा, वो तो हमने ऐसे तो कहा- कुछ तो भी जमीन दिलवाने का मतलब क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन है जमीन देने की यहाँ नहीं है, पे? ऐसा कुछ अब- नहीं नहीं, है। बाहर का कोई भी आदमी आके जमीन ले सकता है इस कॉलोनी में आपके? कोई भी नॉन क्रिश्चियन लेकिन- अगर जो आना चाहे वो जमीन यहाँ लेना चाहता है, आप दे देंगे? मान लीजिए कोई भी हो, अब तो अब है भी देखो, नहीं, अब तो हो ही गया ये नॉन नहीं क्रिश्चियन। मान लीजिए रीसेल में लेना चाहे तो आप दे देंगे? ले लेंगे ये वो। जो बिल्डर बना, नॉन क्रिश्चियन बिल्डर बना रहा है, अच्छा। एक फ्लैट इसका है तो ऑलरेडी उसका हो गया, अरे वो अदर कास्ट वाले का, अंडर कास्ट वाले का हो गया। अदर कास्ट वाले का हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि वो बिल्डर को भी उसलिए कैसे शर्त पे देते हैं कि तुम पहले क्रिश्चियंस ऐसा करो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं सर, है। ऐसी और वो बेचेगा तो नॉन क्रिश्चियन को बेच जिसको सकता मर्जी है, वो बेचे। किसी को भी बेचे, ऐसा कुछ नहीं है क्रिश्चियंस का नहीं है। अब लैंड माफिया तो कहाँ तक चला गया, कौन हाँ। सर छुड़वाएगा? ये ऐसे लड़ाई पंगे में पड़ तो ये जो केमिस्ट्री भी है जहाँ पर ये सामने ही है आपकी है, जी हाँ। तो आप लोग यहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं वैसे, मतलब साल में जैसे अब नया साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो आप क्या एक्टिविटीज करेंगे? इसके अंदर क्या एक्टिविटीज होती है 25 हमारे दिसंबर धर्म को? का जो बच्चों को जीसस हर का birth है, हर उसको वेडनेसडे को हाँ। बाइबल स्टडी होती है। हाँ हाँ सवेरे 4 बजे लेडीज आती हैं, चर्च खुलता, प्रेयर होती है। हाँ हाँ हर शुक्रवार को प्रेयर होती है शाम को 6 बजे से, और हर संडे को चर्च लगता है 9:30 बजे। और बच्चों का संडे स्कूल ये बना हुआ है, उनको बाइबल स्टडी अलग से कराई जाती है, बच्चों का ये है। छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों तो का। उसमें बाहर से पादरी भी आते हैं, जैसे बाहर हमारे- दूसरे स्टेटों से कोई हाँ, कभी मद्रास से, बेंगलोर से, दूसरे स्टेटों से पादरी आते हैं, जी, वचन आते तो शेयर वो करने के लिए बुलाया जाता है। वचन शेयर करने के लिए। जी। तो विदेशी पादरी भी कुछ लोग आते हैं कभी पढ़ाने के लिए, भाई क्योंकि जीसस क्राइस्ट जेरूसलम से हुए तो वहाँ से भी कभी कोई पढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ पे? अभी तक विदेशी तो- कोई फादर कोई आते हो ऐसा नहीं, वैसे पढ़ाने के चर्च लिए? लेने आते हैं, पढ़ाने चर्च कोई लेने नहीं क्या आता। होता है? चर्च लेने क्या होता जैसे है? कि जैसे आप लोग दुआ। मंदिर में पूजा पाठ करने गए हो, ऐसे वो चर्च हम लेने चर्च आते में हैं, गए हैं। वो विदेशी पादरी जो होते हैं, फॉरेनर्स, कभी कोई
2, 3 साल 4 साल के बाद एक आधा कभी कोई विदेशी आ गया। पादरी से आते हैं। जी हाँ, हैं? वो भी जो जो पूरी जमात पूरी कलीसिया अगर बैठी है चर्च में हाँ तो वो बाइबल में जो उन्होंने पढ़ा है हमें समझाने के लिए हाँ कि जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, आप अपने पड़ोसी से कैसे बात करेंगे, आप अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, बाइबल में जीने के आप बताए गए उसी के ऊपर extra आपके जो मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, उनके साथ कैसे उनके लिए दुआ करोगे, आप अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए कैसे दुआ करोगे, आप अपने एरिया जो महरौली का है। लेकिन आपने तो ये यहाँ के लिए बताया है, लेकिन ऐसा तो बहुत सारी जगह पे भरा सब पड़ा जगह है। यही होता है। केरला में, हैदराबाद में, मद्रास में कहते हैं कि लोग विदेशी लोग आते हैं, कन्वर्शन कर करके चले जाते ऐसा- हैं। नहीं, ऐसे यहाँ कहते हैं पूरे ये कॉलोनी पूरी की पूरी क्रिश्चियंस कन्वर्टेड करें, पैसे दे दे के लोगों को बनाते ऐसा कुछ नहीं हैं। है। ये सब गलत बात है। सब गलत बात है। ये बिल्कुल एकदम से उनके देख लो यहाँ पे आपने हमारे कोई जीसस एक को भी 1.5 के जो पुरानी फैमिली है उनके अंदर भी आदमी हिंदू है तो वाइफ उसकी क्रिश्चियन। अच्छा। यहाँ पे एक ही फैमिली है। अच्छा, ऐसी एक ही फैमिली है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार, धन्यवाद।